मुल्की तारीख का अहम फैसला अब से कुछ देर बाद। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को वज़ीर आज़म पर एतराज़ है तो उसे पार्लियामेंट छोड़ देनी चाहिए। आर्टिकल 63 वोटिंग से मुताल्लिक अराकीन को पाबंद बनाता है। सदारती रेफरेंस के काबिल समात होने से मामला काफी आगे निकल चुका है। अदालत ने यह केस पार्टी के साइज की वजह से नहीं बल्कि आइन की तशरीह के लिए सुना। अदालत की नजर में कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं, सब बराबर हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया, क्या हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर अदम एतमाद हो सकती है? खयानत एक बहुत बड़ा जुर्म है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने दलाइल देते हुए कहा, सदर ममलिकत को कानूनी माहिरीन से राय लेकर रेफरेंस फाइल करना चाहिए था। विफाकी काबीना ने इस्लाहात के बगैर फौरी इंतखाबात करवाने की मुखालफत कर दी। अरकान ने कहा, मौशी बहरान से निपटने के लिए सख्त फैसले किए जाएं, हमें वक्त ज़ाया किए बगैर गरीब आदमी का सोचना होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुल्क शदीद मौशी बहरान का शिकार है, ऐसे में भारी अखराजात नहीं किए जा सकते। वज़ारत आटी की सिफारिशात मंजूर। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर यादगारी नोट छापने की स्टेट बैंक की समरी मुस्तरद। वज़ीर आज़म का कल शाम कौम से खिताब मुतवक्के। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात होंगे। हमारे पास सदर के मबाख़्से के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, उसूल की बात है, अगर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का गवर्नर मुस्ताफ़ी हो जाता है तो फिर सदर को भी चले जाना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी की राह में जो कानूनी पेचीदगियां हैं उन्हें दूर करना होगा। भुट्टो को रियायत मिली, ना नवाज शरीफ को। इमरान खान कौन सा फरिश्ता है कि उसके साथ कोई खुसूसी रियायत की जाए। पीटीआई का चूरन ज्यादा देर नहीं बिक सकता। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुल्की साजिश उन्हें हटाने में नहीं, उन्हें लाने में थी। डॉलर डबल सेंचुरी से महज 2 स्कोर की दूरी पर। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 196 से बढ़कर 198 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मौजूदा हुकूमत के आते ही डॉलर 12 रुपये से जायद ऊपर जा चुका। अप्रैल से अब तक डॉलर महंगा होने से कर्जों के हजम में 1400 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ है। डॉलर 200 रुपये का होने जा रहा है। पंजाब में काबीना नहीं बन रही, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं, आसिफ जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था वो ले लिया। एमक्यूएम ने कह दिया, अपोजिशन में बैठ सकते हैं, इत्तेहादी साथ ना रहे तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी। 48 घंटे में बड़े फैसले हो जाएंगे। जिसने मास्टर प्लान बनाया वो अकल का अंधा था, उसको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल होकर निकलेगा। फवाद चौधरी ने कहा, जो लोग सियासत को ठीक किए बगैर मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत हैं। पाकिस्तान को गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए इंतखाबात की जरूरत है। मईशत आज जहां खड़ी है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हैं। हर जलसे में उनकी नई कहानी होती है। कहानियों और ट्विटर से मुल्क नहीं चलते। जब तक तमाम इदारे और सियासी जमातें मुल्की हालात की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगी, मसाइल हल नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुश्किलात दरपेश हैं, हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस मुल्क के साथ हुआ वो 1-2 माह में ठीक नहीं हो सकता। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। पीटीआई ने कोहाट में पिंडाल सजा लिया। जलसे से कबल कोहाट में तेज हवाओं के साथ बारिश, आसमान पर स्याह बादलों का राज रहा। तेज हवाओं से जलसे के इंतजामात भी मुतासिर रहे। बारिश रुकते ही कारकुनों का जमे गफीर उमड़ आया। जलसागाह में पार्टी परचम लहराने लगे। इमरान खान के हक में नारे, कायदीन के खिताब जारी। इमरान खान कुछ देर बाद कारकुनों का लहू गरमाएंगे। हुकूमत का तकनीकी तरीके से चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ओहदे से हटाने का फैसला। 2 जून को नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस की मियाद खत्म हो रही है। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस पे मौजूदा चेयरमैन नैब को अगले चेयरमैन की तैनाती तक काम जारी रखने की शिक शामिल की गई थी। ऑर्डीनेंस खत्म हो जाएगा तो मौजूदा चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। वज़ीर कानून कहते हैं, नैब ऑर्डीनेंस के बाद मौजूदा चेयरमैन गैर फाल हो जाएंगे। बाहिमी मुशावरत से नया चेयरमैन लगाया जाएगा।
मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर नई कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा। समाअत के मौके पर मुनहरिफ अरकान के वकील ने दलाइल दिए कि सिर्फ 2 अरकान को शो कॉज नोटिस मिला। 18 अप्रैल को जो डिक्लेरेशन भिजवाया गया उसकी कॉपी भी अरकान को नहीं मिली। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पार्टी पॉलिसी मीडिया पर दिन रात चलती रही। 1 अप्रैल को परवेज इलाही को वजीर आला का वोट देने का ऐलान किया। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने फैसले की मंजूरी दी। मुनहरिफ अरकान का मौक़िफ़ जागते में सोने जैसा है, जो किसी तरह भी मंतकी नहीं। कौम के सामने शहबाज शरीफ और हमजा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। परवेज इलाही कहते हैं असेंबली के आइन और कानून के तक़द्दुस को पहली दफा पामाल किया गया। इससे पार्लियामेंट की बालादस्ती बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसकी इस्लाह सजा के साथ जरूरी है। बेगुनाह असेंबली मुलाजमीन को बिला वजह इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। इन पर चोरी और डकैती के झूठे मुकदमात बनाकर हिरासा किया जा रहा है। हम असेंबली के तक़द्दुस को पामाल करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात किसी सूरत कबूल नहीं। मीडिया ऐसे वाक़यात पर सनसनी न फैलाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमले करने वाले वहशी हैं, उनका कोई मजहब नहीं। दुश्मन ममालिक दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात से डरने वाले नहीं। वज़ीर आज़म के दौरे कराची में नेक्टा को फ़ाल करने पर बात हुई। हम इन दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सीपैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरीन की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास, सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहियान की वफ़ात पर ताज़ियत की। मरहूम शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहियान के दराजात बुलंदी की दुआ की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदे के इस्तेमाल से रोक दिया। शेख रशीद की हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन भून ने इस्तदा की, मुआविन खुसूसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, काम से न रोका जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, मुआविन खुसूसी का काम वजीर आजम को मशवरा देना होता है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदा रखने से रोक रहे हैं। उम्मीद है हनीफ अब्बासी आइंदा समाअत तक अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सख्त गर्मी के बाद इस्लामाबाद में हवाएं चल पड़ी। आंधी के बाद हल्की बारिश से चेहरे खिल उठे। पेशावर में भी बादलों की एंट्री, बाज़ इलाकों में तेज बारिश। पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। जैकबाबाद का दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के ज्यादातर इलाकों में पारा 42 दर्जे तक गया। सदारती रेफरेंस पर राय देनी शुरू कर दी गई है। 5:30 बजे का वक्त दिया गया था, कुछ ताखीर हुई और अब आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जजिस की जानिब से राय देनी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, मुल्की तारीख का ये अहम फैसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय देने का आगाज कर दिया गया है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसला सुनाया जाएगा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को वज़ीर आज़म पर एतराज़ है तो उसे पार्लियामेंट छोड़ देनी चाहिए। आर्टिकल 63A वोटिंग से मुतालिक अरकान को पाबंद बनाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर अदम एतमाद हो सकती है। ख़यानत एक बहुत बड़ा जुर्म है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने दलाइल देते हुए कहा कि सदर ममलिकत को कानूनी माहिरीन से राय लेकर रेफरेंस फाइल करना चाहिए था और चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि तकनीकी मामलात पर जोर ना दें। सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मामला
काफी आगे निकल चुका है। बिल्कुल, अभी जो राय है वो दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 3-2 से सुना दिया है। अभी आपको बताएं, ये बड़ी खबर है और आपको बताएं कि राय दी जो है वो देनी शुरू कर दी गई है। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय दी जा रही है और 3-2 से फैसला सुना दिया गया। असीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असीम मलिक, बड़ा फैसला 3-2 से सुना दिया गया है, बताइएगा क्या डिटेल सामने आई हैं? असीब, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, 3-2 से फैसला सुनाया गया है। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय जो है वो दी जा रही है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक ये जो फैसला महफूज किया गया था उसके ऊपर राय दी जा रही है। जजेस चैम्बर से जो है कमरा अदालत में अब से देर पहले जो है वो पहुंचे थे और उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक राय सुना शुरू की। चीफ जस्टिस